गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। किसी मंदिर में परिक्रमा करके मंदिर के पीछे यदि आपने प्रणाम करा तो हमारी जिंदगी में हम जितने पुण्य करते हैं वो। कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और वो रोए हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और तांडव मचा दिया हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और कंधे पर डालकर अपनी पत्नी के शव को भी तांडव मचा कर रख दिया हो? कितना प्रेम करते थे शंकर सती से कि कंधे पर शव डालकर उसका तांडव मचा कर रख दिया और अपनी पत्नी को ऐसे समाप्त नहीं होने दिया। शक्तिपीठ के रूप में आज भी भारत में विद्यमान कर रख दिया। क्या चाहिए स्त्री को? स्त्री तुम्हारे लिए जीती है, काम तुम्हारे लिए करती है, पूरा घर तुम्हारे लिए संभालती है, बच्चों को बड़ा तुम्हारे लिए करती है, परिवार को संजोकर चलती है। एक नारी को चाहिए क्या? केवल एक पुरुष के द्वारा, चाहे पति हो, पिता हो, जेठ हो, देवर हो, बेटा हो, चाहे घर का नाती पंती हो, चाहे जमाई हो, चाहे दामाद हो, एक स्त्री को केवल सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदर की वाणी चाहिए, सम्मान के शब्द चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान 33 कोटि देवता में, देवताओं ने भले अपने पास में अपनी देवियों को बिठाया होगा, अपने पास बिठाया होगा। और देवी भागवत में कहा गया कि नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए। बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन, वैभव, संपदा, सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है, या रोग चल रहा है, या किडनी का, या लीवर का, या कैंसर का, या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करो।